जाड़े का समय चल रहा है और ठंडक बढ़ती जा रही है और इस समय हम सबको बड़े अपना ख्याल रखने की जरूरत है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है, वो आप सबके लिए, चाहे आप सेफ्टी स्पेशलिस्ट हो या ना हो, ये आपके यहाँ जितने लोग भी हैं, अगर ये जानकारी उन लोगों को सेफ रखेगी और उन्हें किसी अनहोनी से बचा सकती है। जी हाँ, आज जो मैं बात करूंगा कि जैसे जाड़ा की शुरुआत होता है, ये ठंडक की शुरुआत होती है, तो अचानक एटमॉस्फेयर में बदलाव आते हैं, चेंज आता है, जिसके वजह से तमाम तरह की चीजों को आपने सुना होगा। पहली बात, हार्ट अटैक हो गया, कोई व्यक्ति सोया और सोते ही रह गया। दूसरी बात आपने सुना होगा कि जैसे जाड़े की शुरुआत हुई, किसी को फालिज का अटैक हो गया, जिसे लकवा कहते हैं, वो मार गया। यानी पूरा कोई एक अंग जो है आपका इफेक्ट हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है। अब ये दो चीजों पे मैं बात करूंगा कि ये छोटी सी जानकारी आपको इस समस्या से बचाएगी। पहली बात, क्या करना है और क्या नहीं करना है। जाड़ा होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, अक्सर कुछ न कुछ जाने अनजाने में कुछ इस तरह की लापरवाही कर जाते हैं जो जानलेवा साबित हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं बताऊंगा कुछ सेफ्टी के ऐसे टिप्स जिसको आज लगभग 25 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, 25 वर्षों से हम लोग उस चीज को अप्लाई करते हैं। आप कहीं काम भी कर रहे होंगे, किसी साइट पे आप काम कर रहे होंगे, आप इंडिया में हो, बाहर हो या किसी भी देश में हो, तो साइट पे जाड़ा का समय है, काम तो चलेगा ही चलेगा। अगर साइट पे काम चल रहा है, लोग काम करने आ रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कई बार तो ये समझ में नहीं आता है कि ये स्ट्रोक क्यों हो गया, ये इन्हें हार्ट अटैक क्यों हो गया, इन्हें फालिज क्यों मार दिया, और ये कोई व्यक्ति बंदा खड़ा है, खड़ा रहते रहते अचानक जो है फॉल डाउन, वो गिर जाता है। तो इस तमाम चीजों की जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो हम शुरुआत करते हैं। नंबर 1, डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी अपना है, आपका स्टाफ हो, आपके घर के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, यानी जिनकी उम्र लगभग 50 से ऊपर है, उन्हें काफी केयर करने की जरूरत है, या वे लोग जो 50 से एबव हैं, यानी अब तो इस समय की क्राइटेरिया मैं देख लेता हूं, सेफ्टी ऑफिसर हमेशा थोड़ा सा एक रेशियो लेके चलता है, तो मैं एक रेशियो रख लेता हूं 40 से एबव जो भी है। 50 का एक क्राइटेरिया है, लेकिन मैंने 40 से ऊपर रख लिया। जो भी 40 साल के ऊपर है, महिला या पुरुष, अगर वो कहीं काम करते हैं, अगर वो घर पे रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो जाड़े में उन्हें नुकसान हो सकता है। तो उन पर क्या करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो आपको यह 3 काम नहीं करना है। आप अगर सोए हुए हो, ठीक है, ध्यान देना, अगर आप सोए हुए हो, अचानक आपको उठना पड़ रहा है और जाने की जरूरत है, जैसे रात में भी कई लोग जाते हैं, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ कई दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो अक्सर अगर रात में आपको उठना है, पानी पीने के लिए उठना है, या फिर आप कई लोग होते हैं कि रात में उठ के चाय भी पीते हैं, कई लोग फिर आपको बाथरूम जाना है, आपको वॉशरूम जाना है, तो वहां जाए तो अचानक जो है अपने बिस्तर से उठ करके, और तत्काल आपको वॉशरूम नहीं जाना है, तत्काल आपको किचन में नहीं जाना है, तत्काल आपको बाहर नहीं जाना है, यानी उस एटमॉस्फेयर में नहीं जाना है जहां पे ठंडक जो है एक टेम्परेचर बना के रखा हुआ है। अब होता क्या है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या होगा ये मैं बता देता हूं। जैसे अगर आप उठ करके और डायरेक्ट चले जाते हैं, तो वही एक टाइम होता है अटैक होने का, वही टाइम होता है आपको फालिज मारने का, और वही टाइम होता है स्ट्रोक होने का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 चीजें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप एक छोटा सा उपाय करो। एक छोटा सा एक ऐसा उपाय करना है जो आप समझ सकते हो और सबको बता सकते हो। करना क्या है, अगर मुझे अभी वॉशरूम जाना है, अगर मुझे अभी किचन रूम में जाना है, या कोई सामान लेने के लिए जाना है, और बिस्तर में आप बैठे हुए हो, 1-2 घंटे तक आप बिस्तर में हो, तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वह एक जो है वो गर्माहट में है। समझना, यहीं पे ये समस्या है, वह गर्माहट में है। और जैसे ही आप अपने ब्लैंकेट से, अपने रजाई से आप निकल करके बाहर जाते हो, तो बाहर जाने के बाद से होता क्या है कि अचानक आपका शरीर का जो टेम्परेचर है वो लॉस होने लगता है, यानी जो ठंडक आप पर हावी होने लगती है। और क्या होता है, ये जो शरीर आपका एक तापमान, एक टेम्परेचर बना के रखा है, वो धीरे धीरे क्या होता है, लॉस होने लगता है। और जिसका वजह क्या होता है कि धमनियों में, यानी ये जो नसों में जो होता है, खून का जो संचार है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है,
वह स्लो होने लगता है, और यहां तक कि ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल अधिक होने की वजह से, ग्लिसराइड अधिक होने की वजह से उसमें एक जमाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जैसे क्योंकि अचानक ठंडा हुआ, अचानक शरीर गर्म हुआ, सोचो यही दो कंडीशन है जो हमें बीमार डालता है। तो उस समय क्या होता है कि हमें अटैक होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो इसमें देखा गया है, अगर 100 में 100 केस की स्टडी किया गया तो 70 लोगों में यह समस्या पाई गई कि 70 लोगों के साथ इसी तरह के सिचुएशन हुआ था। अगर उनके केस की एनालिसिस की गई, उनके केस की जांच किया गया, तो पता चला कि हाँ भाई वो बाथरूम जा रहे थे और जाने के बाद अचानक बाथरूम में गिर गए या बाथरूम में गिर गए और फिर उसके बाद से उनकी डेथ हो गई, उनकी मौत हो गई। अक्सर सुनने को मिला कि सुबह सुबह का अक्सर क्या होता है, फालिस का अटैक जो होता है, लकवा का जो अटैक होता है, वो सुबह के समय होता है या रात के समय होता है। आप ऑब्जर्व करना, ये चीजें शुरू हो जाती हैं। अक्सर यही एक लापरवाही है जो हम करते हैं। यानी ध्यान रखना, जब भी बिस्तर से आपको उठना हो, यूं मैं ये कहूं कि आप ही नहीं, ये आदत सबको डालिए, बच्चों जो बच्चे हैं उनको भी डालिए, बच्चे बड़े बुजुर्ग आपके घर पे माताजी पिताजी जो भी लोग हैं उनको भी इस बात को बताइए, ताकि उनका साथ हमेशा हमारा बना रहे। यह जरूरी है आपका जानना, क्योंकि एक आप जो है जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सेफ्टी स्पेशलिस्ट तो बाद में आप हैं, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने परिवार के लोगों को, हम अपने लोगों को भी सुरक्षित रखें। तो आपको यही करना है, बिस्तर सबको ये बात आपको ट्रेन करना होगा कि देखो ऐसा है, बिस्तर से जाना है ठीक है, आपको कम से कम जो है 1 से 2 मिनट तक आप बिस्तर से उठने के बाद से आप जो बैठिए और थोड़ा वेट करिए, ठीक है। 1 से 2 मिनट तक डायरेक्ट नहीं निकलना है, बिस्तर से आप निकले और डायरेक्ट निकल के आप बाहर चले जाओ, ये काम नहीं करना है। अगर ये करते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत आएगी आपके पास। और अक्सर जो एनालिसिस में ये साबित हो गया है कि जो ठंड जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे शरीर के लिए वो नुकसानदायक होता है, वो हमारे शरीर के लिए घातक होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये काम करना है। दूसरी बात, अगर आपके यहाँ महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वह किचन में खाना बनाने का काम करती है, तमाम तरह का उनको काम करना ही करना है सुबह, तो अक्सर उनके घुटनों में दर्द हुआ करता है। तो उस घुटनों में दर्द के लिए हम क्या करें? तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका आपको अपनाना है। वह तरीका क्या है, जब भी वो काम करने जाए तो हल्का सा जो है सरसों का तेल ले लें और उसमें जो है एक लहसुन जो होता है उसकी कली छील करके और वो तेल पका के रख लीजिए, वो सबके लिए काम करेगा। और जब भी काम करने जाए, बैठना हो उठना हो, तो घुटने के ऊपर और घुटने के नीचे उस तेल को आप हल्की मालिश कर लीजिए, और मालिश करने के बाद से उस घुटने पे ऐसे मालिश कर लीजिए ऊपर और फिर उसके नीचे, और मालिश करने के बाद से आप काम करें तो एक तो होगा दर्द भी नहीं होगा आपको, और फिर जो है उठने में और बैठने में जो दिक्कतें होती थी वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। स्पेशली जाड़े में आपको बहुत ध्यान देना होगा। गर्मियों में तो ये चीजें कम हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है, लेकिन जाड़े में रिस्क बढ़ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आपकी यह जानकारी, आप अगर इस चीज को बताते हैं, शेयर करते हैं, तो लोगों की जिंदगी बचा सकता है। अक्सर ये होता है, साइट पे भी है तो साइट पे भी इस तरह की कई घटनाएं होती हैं, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता है कि वास्तव में वजह क्या था। तो ये सारी बातें आप एक दूसरे से शेयर करिए, उन्हें बताइए, इस पर डिस्कस करिए। करना क्या है, बिस्तर से तत्काल उठ करके आपको वॉशरूम, आपको किचन, आपको कहीं भी कोई भी सामान लेना है, नहीं जाना है। आपको 1 से 2 मिनट तक, जी ये 2 मिनट का टाइम जो है आपकी जिंदगी को बचा सकता है, या उन तमाम लोगों को बचा सकता है, उन्हें मेडिकल के खर्चे से बचा सकता है, उन्हें अटैक होने से बचा सकता है, उन्हें हार्ट अटैक होने से बचा सकता है, खून ब्लड जो है आपके नसों में जमने से बचा सकता है। यानी हम ये कहें कि हर तरह की समस्या से आपको यह बचा सकता है। तो आपकी एक छोटी सी समझदारी, आपकी एक छोटी सी जानकारी जो आप लोगों को बताते हैं, छोटे बच्चों को बताइए, परिवार को बताइए। नहीं बता पा रहे हैं तो आप मेरे इस वीडियो को उनको दीजिए, इस वीडियो को आप देखिए और फिर सारी बात जानिए। हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं, फालिस से आप बच सकते हैं, उसके बाद स्ट्रोक से आप बच सकते हैं। माताएं बहनें जो भी काम कर रही हैं वो भी बहुत आसानी से अपने दर्द से निजात पा सकती हैं, क्योंकि सुबह और शाम उन्हें काम करना ही करना होता है। सुबह का नाश्ता भी बनाना है, शाम का भी बनाना है। बहुत कम ऐसे जगह है जहां पे उनको काम नहीं करना होता है, लेकिन मोस्टली अगर मैं देखूं तो लगभग 80% घरों में हमारी माताएं और बहनें ही खाना बनाने का काम करती है, भोजन बनाती हैं, ब्रेकफास्ट बनाती हैं, तमाम तरह के डिनर तैयार करना, सब कुछ करना तो उनके लिए भी है।
मैनुअल हैंडलिंग तो रोज हो रहा है उनके साथ, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। तो एक छोटी सी समझदारी करते हैं, एक छोटी सी बात उन्हें बताते हैं जिसके वजह से वो सुरक्षित रहेंगे, और जब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी तो डेफिनेटली आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट रहेगी, क्योंकि जब अपने मुस्कुराते हैं तो फिर यह दुनिया अच्छा लगने लगता है, यह दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। लेकिन अपनों के चेहरे पे जब दुख होता है, जब परेशानी होती है, तो यह दुनिया बहुत ही बुरी लगने लगती है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। तो किसी की जिंदगी बताना आपके हाथ में है, इस चीज को अभी सबको बताइए, सबसे शेयर करिए। जाड़ा शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं कि मैं आप वीडियो बना रहा हूं, बोल रहा हूं, फिर भी मैंने अपने कानों को ढका हुआ है, क्योंकि जहां स्टूडियो में हम लोग हैं यहां पे भी ठंडे का माहौल है। तो चूंकि बंद कमरा होता है तो उसमें हम वार्मर चला के नहीं रखते, सफोकेशन होगा। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।